दो बहुत बड़े सवाल एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी को लेकर जो सभी स्टूडेंट के दिमाग में घूम रहे हैं। पहला, काउंसलिंग कब होगी, दूसरा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कब होगा। दोनों चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक ही दिन दोनों काम होने हैं, क्योंकि काउंसलिंग का मतलब कुछ भी नहीं है। एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में इस वक्त काउंसलिंग क्या होती है? आपको अगर यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के लिए बुलाती और आपसे पूछती कि आप कौन सा सब्जेक्ट चाह रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम चाह रहे हैं, पहला प्रीफरेंस दीजिए, दूसरा दीजिए, तीसरा दीजिए, उसमें से हम आपको एक देंगे, कौन सा देंगे, आपकी मनपसंद का मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी बातें आपसे काउंसलिंग में होती। देखिए यहाँ पे काउंसलिंग का कोई मतलब ही नहीं है। आपने जब फॉर्म फिल किया, आपने वहां पर अपने सब्जेक्ट का प्रीफरेंस दे दिया था, कुछ प्रोग्राम के अंदर आपसे मांगा गया था, उसी के अकॉर्डिंग वहां पर आपको सब्जेक्ट उन्होंने ऑलरेडी अलॉट कर दिए हैं। क्योंकि काउंसलिंग में आप पहले सिलेक्ट करते हैं कि भाई मुझको ये सब्जेक्ट चाहिए, वो सब्जेक्ट चाहिए, या कोई और प्रोग्राम चाहिए, मुझको प्रीफरेंस दे सकते थे आप अपना पहला, दूसरा, तीसरा। कुछ स्टूडेंट को अपनी मनपसंद के सब्जेक्ट मिल गए हैं, कुछ को नहीं मिले हैं। जिनको नहीं मिले हैं उनको बता देता हूं, आपका जब एडमिशन हो जाएगा आप यूनिवर्सिटी से संपर्क करके 15 दिन के अंदर अंदर अपने सब्जेक्ट चेंज करने का प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अपनी मनपसंद के सब्जेक्ट नहीं मिले, तो वो पॉसिबल है या नहीं है वो आपको यूनिवर्सिटी में जाकर ही पता पड़ेगा। वहां पर अगर वो सब्जेक्ट खाली होंगे उस डिपार्टमेंट में तो वो आपको मिल जाएंगे, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप वहां से ले लीजिएगा। यानी काउंसलिंग तो आपकी लगभग उन्होंने ऑनलाइन ही कर दी है। एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है उसका कोई मतलब नहीं है। काउंसलिंग नाम है, बस सुनने में लग रहा है काउंसलिंग। काउंसलिंग मेन जो शब्द अगर उसके लिए सही इस्तेमाल किया जाएगा तो वो है आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, जो आपको वहां पर उनको दिखाने हैं। अपने जो आपके डॉक्यूमेंट है वो वहां पर उनको देखने हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका फर्जी तो नहीं है, गलत तो नहीं है, फेक तो नहीं है। यदि है तो उसको वो आपसे सही करके मंगवा सकते हैं, या आपका एडमिशन वो कैंसिल कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं, उसकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। चलिए, अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल, काउंसलिंग कब होगी, यानी कि डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए कब बुलाया जाएगा। देखिए, उससे संबंधित कोई भी जानकारी यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर नहीं दी है। स्टार्टिंग हुई थी एसआरटी कैंपस की काउंसलिंग से। जी हाँ, वहीं से स्टार्ट हुआ था। एसआरटी कैंपस में ही सबसे पहले बीए की काउंसलिंग होनी स्टार्ट हुई थी। स्टूडेंट ने वहां पर जाकर काउंसलिंग कराई थी। उनको कैसे पता पड़ा था? यूनिवर्सिटी ने उनको एक मेल भेज दिया था जिसमें उसने बाकायदा उनको बताया था आपको एक लाइब्रेरी फॉर्म है वो फिल करके लाना है, आपको अपने साथ 3 सेट लेके आने हैं फॉर्म के, और आपको अपने ओरिजिनल टीसी, सीसी, माइग्रेशन ये डॉक्यूमेंट जो है वो लेके आने हैं। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मेल के अंदर दी थी। बहुत अच्छी मेल थी, सब कुछ वहीं पर लिखा था, आपको किसी से कोई भी क्वेरी करने की कोई जरूरत नहीं थी। सारे कंफ्यूजन वहां खत्म हो गए थे। वहां पर कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ स्टूडेंट अपनी काउंसलिंग जो है स्किप कर गए थे। उस मेल में दिक्कत ये थी कि वो सेम डे स्टूडेंट को मेल मिली थी, जिस कारण से उनकी काउंसलिंग जो है स्किप हो गई थी। वहां पर फिर यूनिवर्सिटी से जब उन्होंने बात करी तो उनको भी वापस से बुलाकर काउंसलिंग करा दी गई। चलिए, बीए की काउंसलिंग उन्होंने करवा दी। अब आगे देखते हैं उसके बाद जो वहां पर मेरिट निकली है उसकी मेल स्टूडेंट को अभी तक नहीं मिली है। वहां पर उनकी काउंसलिंग अभी नहीं हुई है। एक कैंपस को हम अलग करते हैं। उसके बाद कुछ स्टूडेंट जो है बात कर रहे हैं बीजीआर की और बीसीसी कैंपस की। देखिए, बीजीआर कैंपस की जो काउंसलिंग है उसकी कोई भी स्टूडेंट को कोई भी मेल नहीं भेजी गई है। किसी भी स्टूडेंट को बीजीआर कैंपस की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड मेल नहीं मिल रही है। उनको मिल रही है मेल वहां पर कि आपकी मेरिट आ गई, चेक कर लीजिए। ये मेल तो आ रही है, लेकिन काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी मेल स्टूडेंट को नहीं भेजी जा रही है। बीसीसी श्रीनगर कैंपस का भी सेम है। वहां पर भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मेल स्टूडेंट को नहीं भेजी गई है। यहाँ तक कि जो सबसे पहले मेरिट आई थी बीएससी की, उसकी भी कोई काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को मेल के माध्यम से नहीं मिली और वो अपना वेरिफिकेशन नहीं करा पाए। हुआ क्या था कि बीच में ये इंफॉर्मेशन चली कि बीसीसी कैंपस में वेरिफिकेशन हो रहा है डॉक्यूमेंट का, बीए का। जी हाँ, बिल्कुल हो रहा था। वहां पर स्टूडेंट जा रहे थे, लेकिन उससे रिलेटेड उनको कोई मेल नहीं मिली थी। उन्होंने स्वयं से जाकर, खुद से जाकर, वहां पर जो स्टूडेंट के माध्यम से उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी उसी के माध्यम से उन्होंने वहां पर अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लिया था। लेकिन वो सभी स्टूडेंट का नहीं हुआ है। वो जिनको इन्फॉर्मेशन मिली है उन्होंने वो करा लिया है। वो भी आसपास के ही होंगे, दूर के स्टूडेंट अभी वहां पर नहीं गए होंगे, अदर स्टेट के स्टूडेंट नहीं गए होंगे। उसके बाद यानी कि कुल मिलाकर अगर हम कहें जो हमारे तीनों कैंपस है, एसआरटी कैंपस, बीजीआर कैंपस और बीसीसी कैंपस, इन्होंने कोई भी प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की थी बोला है मैंने, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इन्होंने कोई भी प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं करी थी कि आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए कब आना है, कब आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। उससे संबंधित कोई भी मेल एसआरटी को छोड़ दे तो नहीं भेजी गई थी। तो स्टूडेंट के दिमाग में ये कंफ्यूजन ही रहा कि हमको अपनी काउंसलिंग कराने कब जाना है। तो देखिए, अब एक इन्फॉर्मेशन जारी करी गई है। उस इन्फॉर्मेशन को लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। किस प्रोग्राम की वो इन्फॉर्मेशन है, किससे संबंधित वो इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन जारी करी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, यानी कि बीसीसी श्रीनगर कैंपस, ध्यान रखिएगा, ये श्रीनगर कैंपस की तरफ से न्यूज जारी करी गई है। ये एसआरटी और बीजीआर कैंपस की नहीं है, ये केवल बीसीसी कैंपस की है और सिर्फ एक प्रोग्राम को लेकर है। ये वो है आपका अंडर ग्रेजुएट का बीएससी प्रथम सेमेस्टर। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, केवल बीएससी प्रथम सेमेस्टर के लिए यहाँ पे लिखा गया है। उसमें भी अभी ये नहीं क्लियर किया गया है कि ये हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री से संबंधित है या नहीं है, उनको कॉल करनी पड़ेगी। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने लिखा गया है आपको नवंबर के महीने में अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने आना है और उसकी जो डेट है वो निर्धारित कर दी गई है। ये
ये जो बात कही गई है, जो बिरला परिसर की बीएससी की प्रथम सेमेस्टर की जो प्रवेश समिति बनाई गई है 2021-22 की, उसके जो संयोजक हैं डॉक्टर एससी सती, उन्होंने ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो पहली मेरिट वाले स्टूडेंट हैं उनको 8 से 12 नवंबर के बीच में आना है अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने। जो दूसरी मेरिट जारी करी गई है बीएससी की, उसके जो स्टूडेंट हैं उनको 13 से 16 नवंबर के बीच में आना है अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने। और जो तृतीय वरीयता सूची यानी थर्ड मेरिट लिस्ट जारी करी गई है, उसके स्टूडेंट को 17 से 20 नवंबर तक आना है अपने दस्तावेज का वेरिफिकेशन कराने, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने। कोई काउंसलिंग नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है, जिसके लिए आपको निर्धारित तिथियों पर जाना है। एक बार जल्दी से दोबारा देख लेते हैं। पहली मेरिट 8 से 12, दूसरी मेरिट 13 से 16 और तीसरी मेरिट 17 से 20 नवंबर। कौन? केवल बीएससी प्रथम सेमेस्टर। कहां के? बीसीसी श्रीनगर कैंपस के। ये तो हो गई आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात। दूसरा सवाल कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लेके जाना है, तो चलिए आपको लेके चलते हैं बीसीसी श्रीनगर कैंपस के सूचना पट पर। ये देखिए वहां पर ये नोटिफिकेशन चिपका हुआ है, इसको हम रीड कर लेते हैं, आप पढ़ लीजिए इसको। यहाँ पर इन्होंने लिखा है बीएससी प्रथम सेमेस्टर 2021-22 फॉर्म जमा करने हेतु प्रमाण पत्र। क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने? देखिए पहले पॉइंट में लिखा रजिस्ट्रेशन फॉर्म की 2 प्रति। आपको 2 कॉपी में अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि जो आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंट आउट निकाल कर लेके जाना है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो टीसी है आपकी, उसकी मूल प्रति ओरिजिनल वो लेके जानी है। तीसरे नंबर पे चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मूल प्रति यानी ओरिजिनल। चौथे नंबर पर प्रवेशन प्रमाण पत्र माइग्रेशन मूल प्रति ओरिजिनल। 5वें नंबर पर रसीद, जो आपने फी डिपॉजिट करी है उसकी जो रसीद है उसकी 2 छाया प्रतियां लेके जानी है। आपको एक एक्नॉलेजमेंट निकल रहा है समर्थ वाला पोर्टल, जब आप यूज कर रहे हैं वहां पर एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकलती है, उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, या आपको मेल पर भी ये मिल गया होगा आपकी, वहां से आप निकाल सकते हैं। 2 सेट आपको उसके लेके जाने हैं। हाई स्कूल अंक तालिका की छाया प्रति यानी हाई स्कूल की जो आपकी मार्कशीट है, यदि आपके पास सर्टिफिकेट भी होगा उसका तो उसकी भी आपको कॉपी लेके जानी होगी। इंटरमीडिएट अंक पत्र की छाया प्रति यानी कि इंटरमीडिएट की भी जो आपकी अंक तालिका है, मार्कशीट है, उसकी आपको फोटोकॉपी ले जानी है। आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो वो भी ले जाना है। इन सब के भी आपको 2-2 सेट ले जाने हैं। लास्ट में लिखा है एससी एसटी ओबीसी छात्र जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, उसकी भी आपको 2 कॉपी लेके जानी है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने हर एक की 2 कॉपी लिखी है, आप उनकी 3 कॉपी बना लीजिएगा और साथ में अपने ओरिजिनल भी कैरी कीजिएगा। जी हाँ, हो सकता है वो वहां पर आपसे ओरिजिनल भी मांग ले, तो फिर आपके साथ दिक्कत ना हो, तो इसलिए अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आप अपने साथ कैरी कर लीजिएगा, लेकिन बहुत संभाल के कीजिएगा और उनको सुरक्षित तरीके से लेके जाइएगा और वापस लेके आइएगा। तो ध्यान रखिए, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने ये काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अब जारी करी है, प्रेस विज्ञप्ति निकाली है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये केवल बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की है, बीसीसी कैंपस की है, श्रीनगर की है। और इनसे भी अलग यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट अपने फॉर्म के साथ लगाए थे तो उनकी भी कॉपी करके आप लेके जाइएगा, उसको स्किप मत कीजिएगा। जो यहाँ पर लिखा है ये तो आपको लेके ही जाना है। मेन यहाँ पर जो बात थी वो थी आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म और रसीद, उसको ध्यान रखिएगा, वो स्किप मत कीजिएगा। बाकी डॉक्यूमेंट तो आपको लेके जाने हैं, कॉलेज में सबमिट करने हैं। यहाँ पर सारे 2 सेट कहे गए हैं, मैं कह रहा हूँ आपको कि आप 3 सेट बना के लेके जाइएगा। हो सकता है वहां पर आपको तीसरे सेट की भी आवश्यकता पड़ जाए। तो इस प्रकार ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो काउंसलिंग से रिलेटेड बार बार मांगी जा रही थी, पूछी जा रही थी। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी, हमने आप तक पहुंचा दी है। उम्मीद करेंगे आपके बहुत काम की होगी। चलिए, थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, थैंक यू, धन्यवाद।